इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन, धुले महाराष्ट्र। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम बोरीवली, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधू श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवि जैन, सेक्टर 21, गुड़गांव, हरियाणा। श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन, यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आतिश, राजविला 22/A, गीतानगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती रविकांत जैन, कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी, दिल्ली। पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार, टोंक, राजस्थान। श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी, कलकत्ता। श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव, कलकत्ता। टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत, बेंगलोर। बाबूलाल शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन, बैंगलोर। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। अठविह कम्म मुके, अठ गुण ढे अणोवमे सिद्धे, अठम पुण विनिविठे, निठिय कजेय वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अभी तक आचार्य कुंद कुंद के कुंदन अर्थात मोतियों में हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा पिछले दिनों में मोक्ष और मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय क्या है और मोक्ष क्या है, कैसे मिलता है। उसके बाद व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा पिछली ज्ञानशालाओं में, और 18 दोषों का वर्णन पिछली में देखा। और हमने ये भी देखा कि उसके अलावा सम्यक्त के बारे में जो भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्र हैं और शास्त्रों के जानने वाले पुरुष हैं, वे तो बहिरंग कारण हैं, और 7 प्रकृतियों का क्षयोक्षम उपशम अंतरंग कारण है। व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा हुई। आइए अब आज प्रश्न नंबर 8, गाथा नंबर 8 निकालिए। आज निश्चय सम्यक दर्शन की बात करेंगे। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पूर्ण पावं च, रासव संवरणिज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। प्राकृत की गाथाओं की अगर हम थोड़ी संस्कृत बनाना सीख जाएं तो सब गाथाएं सरल हो जाएं। जैसे अब मान लीजिए सम्मतम, इसका बना सम्यक्त्वम, ऐसे। अब यहाँ है भूदत्थेनो, संस्कृत बनी भूतार्थेनो। अभिगदा माने अभिगता, अर्थात भूतार्थ नय से माने निश्चय नय से जाने हुए। जीव अजीव, संधि विच्छेद कर लिया। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये सम्यक तो होते हैं। अर्थात निश्चय ने से जाने हुए निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार ने से जाने हुए व्यवहार सम्यक दर्शन। क्या कह रहे हैं आचार्य इसमें? निश्चय ने से जाने हुए जीव अजीव, पुण्य पाप,
आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये निश्चय सम्यक दर्शन होते हैं। व्यवहारने से जानते हैं तो व्यवहार सम्यक दर्शन होते हैं, और निश्चयने से जानते हैं तो निश्चय सम्यक दर्शन होते हैं। अगर पर्याय की अपेक्षा जानते हैं तो व्यवहार सम्यक दर्शन, द्रव्य की अपेक्षा जानते हैं निश्चय सम्यक दर्शन, पर की अपेक्षा जानते हैं तो व्यवहार सम्यक दर्शन, और निज की अपेक्षा जानते हैं तो निश्चय सम्यक दर्शन होते हैं। इसलिए इन 9 पदार्थों का जब निश्चय से इनको जाना जाता है तब ये निश्चय सम्यक दर्शन होते हैं। पंडित जी, निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन में कौन सा सम्यक दर्शन सच्चा है? पहले बताया था कि व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतरंग कारण क्या है? 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय और क्षय उपशम। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन है, पर यह धारणा गलत है। जब समय सार जी की टीकाओं में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि तीर्थंकर कुमार, सगर आदि चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती को जो सम्यक दर्शन था वो सराग अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन था, तो क्या उनको सम्यक दर्शन तीर्थंकर भगवान को कुमार अवस्था में क्या वो झूठा सम्यक दर्शन था? सच्चा था। व्यवहार सम्यक दर्शन भी सच्चा है, निश्चय सम्यक दर्शन भी सच्चा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी सही है, निश्चय मोक्ष मार्ग भी सही है। दोनों निर्जरा के कारण है मोक्ष मार्ग। ऐसा नहीं कि निश्चय से निर्जरा का कारण हो और व्यवहार आश्रव बंध का कारण हो, ऐसा नहीं है। दोनों सच्चे हैं, पर निश्चय मोक्ष मार्ग साक्षात मोक्ष मार्ग है और व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने का साधन है। इस तरह समझना चाहिए। 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप व्यवहार सम्यक दर्शन में हमने व्यवहारने की अपेक्षा समझा, अर्थात जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, उसके 2 भेद होते हैं, मुक्त और संसारी। इसके 5 इंद्रियां होती हैं, 10 प्राण होते हैं। व्यवहारने से समझा। निश्चयने से जीव तत्व को क्या समझना? निश्चयने से जो चेतनात्मक है, चैतन्यमयी है, उपयोगमयी है, वह जीव है, बस। अब उसमें इंद्रियां, प्राण, पर्याप्ति, गति वगैरह कुछ नहीं लगती। दोनों सच्चे हैं, हाँ, अपनी अपनी दृष्टि से दोनों सच्चे हैं। मैं बोलूं मैं बैनाड़ा हूँ, झूठा है सच्चा, निश्चयने की दृष्टि से झूठा है, व्यवहारने से सच्चा है। कोई मुझसे पूछे आप कौन हैं, मैं कहूँगा मैं तो आत्मा हूँ। भाई नाम तो बताओ। नहीं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये झूठ हो गया। निश्चयने से सही है पर व्यवहारने से गलत है। इसलिए दोनों ने अपनी अपनी दृष्टि में सच्चे हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा है व्यवहारने और निश्चयने दोनों ने सच्चे हैं, इनमें एक भी ने झूठा नहीं। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन तक पहुंचाता है, निश्चय सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में लेके आगे तक बढ़ा देता है। ये अंतर है दोनों में। व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन कब बनता है? व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव जब तक शुभोपयोग में है तब तक उसका व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाएगा, व्यवहार मोक्ष मार्गी कहलाएगा। और वो जीव जब शुद्धोपयोग में पहुंच जाएगा तब उसके ये तीनों निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? शुद्धोपयोग में वह सिर्फ अपनी आत्मा को देखता है, आत्मा को जानता है, आत्मा का श्रद्धान करता है, आत्मा में लीन है, इसलिए वो निश्चय सम्यक दृष्टि है। जब तक वो बहिरंग और सारे पदार्थों में है, प्रवृत्ति में है, तब तक व्यवहार सम्यक दृष्टि, व्यवहार मोक्ष मार्गी। और जब वह आत्मा में है तो निश्चय सम्यक दर्शन या निश्चय मोक्ष मार्गी। व्यवहार सम्यक दर्शन
आगे जाके शुद्धोपयोग अवस्था में निश्चय सम्यक दर्शन बन जाता है। पंडित जी, आश्रव और बंध का निश्चय नय से क्या स्वरूप है? निश्चय नय की दृष्टि में आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष ये होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते, ये शुद्ध अवस्था की चीजें नहीं है। आश्रव बंध, आश्रव दो पदार्थ, आत्मा के साथ कर्मों का आना इसका नाम आश्रव, जुड़ जाना इसका नाम बंध, अशुद्ध दशा का विवेचन है। निश्चय ने शुद्ध द्रव्य को ग्रहण करता है। शुद्ध आत्मा में आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष कुछ भी नहीं होते। इसलिए निश्चय ने की दृष्टि से आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए कोई स्वरूप ही नहीं है। पंडित जी, निश्चय नय की दृष्टि में मोक्ष का तो वर्णन होना चाहिए। जो बंधा है वही तो छूटता है, जिसको बंध हुआ उसी का तो मोक्ष होगा। जब बंध अवस्था निश्चय में नहीं है, आत्मा की शुद्ध दशा का वर्णन है, तो मोक्ष अवस्था का वर्णन छूटने की बात भी क्यों? इसलिए निश्चय की दृष्टि में ना बंध है ना मोक्ष है, आत्मा त्रिकाल शुद्ध है निश्चय की दृष्टि में। पंडित जी, क्या सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक होता है या नहीं? आत्मानुभव और आत्मानुभूति दो शब्द हैं। अनुभव माने होता है ज्ञान और अनुभूति माने होता है उसका आनंद, उसमें रमण। दोनों अलग अलग है। सम्यक दर्शन होगा, व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, आत्मानुभव पूर्वक ही होगा। आत्मानुभूति नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन में नहीं होती। और निश्चय सम्यक दर्शन होगा, उसमें आत्मानुभूति होगी, अर्थात आत्मरमण में होगा। सतना वाले पंडित नीरज जी का एक उदाहरण इसमें बहुत सुंदर है। किसी एक लेडी डॉक्टर ने सैकड़ों ऑपरेशन डिलीवरी के कराई। उसको अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन अभी वो अनमैरिड है। क्या उसे इस बात का अनुभव है कि डिलीवरी के टाइम में पेन कितना, दर्द कितना होता है? नहीं, वो अनुभव नहीं है। वो कराना तो जानती है, उसे डिलीवरी का अनुभव है, पर डिलीवरी की अनुभूति नहीं। उसी तरह व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव को आत्मा का ज्ञान तो है। आत्मा क्या होता है, कैसा होता है, सब शास्त्रों से पढ़ के उसने पहले जाना और श्रद्धान किया, सम्यक दर्शन हो गया। पर आत्मानुभूति कब होती है? जब राग द्वेष से रहित होकर आत्मा में रमण करता है ना, तब आत्मानुभूति होती है। कुछ लोग ये कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है। नहीं, ऐसी नहीं होती। आचार्यों ने लिखा है निश्चय सम्यक दर्शन जो आत्मानुभूति पूर्वक होता है, उसके साथ निश्चय सम्यक चारित्र चाहिए, और वह मात्र मुनि महाराजों के शुद्धोपयोग में होता है, मुनि महाराजों के शुभोपयोग में भी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति हमेशा रहती है। अब सोचो, जो नार की मार काट में लगा है, क्या वो आत्मा में रमण का आनंद ले रहा है? क्या नहीं ले रहा। ऐसे नहीं, गलत व्याख्याएं नहीं करें। खेचतान जिनवाणी में नहीं होनी चाहिए। चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का ज्ञान है, सात तत्व नौ पदार्थ का ज्ञान अच्छी प्रकार कर लिया, निश्चय ने व्यवहार ने से समझ लिया, आत्मानुभव है। लेकिन आत्मानुभूति आचार्यों ने लिखा वही माने, आत्मानुभूति तो मुनि दशा में, जब निश्चय सम्यक चारित्र अर्थात जब वे मुनि महाराज आत्मा में रमण करते हैं तब होती है आत्मानुभूति, और स्थानों पर नहीं होती। पंडित जी, इस बुक में गाथा के नीचे समय सार 15 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये कुंद कुंद नाम का जो पुस्तक आपके पास है, ये आचार्य कुंद कुंद के जितने भी ग्रंथ प्रकाशित हैं, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, अष्टपाहुण, भक्तियाँ आदि, उन सब में से कुछ विशेष उपयोगी कुछ गाथाओं को लेके बनाया गया है। तो ये जो 8 नंबर की गाथा है भूदत्थेना विगदा, ये कहाँ से ली गई?
ये समयसार की 15 नंबर की गाथा है। ये समयसार के 15 नंबर की गाथा किस हिसाब से मानी जाए? समयसार दो हैं, एक वो है जिनमें आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका है, वे उनकी गाथाएं कम हैं, और एक है आचार्य जयसेन स्वामी की टीका, उसमें गाथाएं ज़्यादा हैं। तो ये जो समयसार 15 लिखा है, ये आचार्य जयसेन की टीका वाले समयसार के अनुसार लिखा है। कि यह हमने कहाँ से ली गाथा? ये हमने समयसार आचार्य जयसेन वाले समयसार की 15वीं गाथा यहाँ आपको पढ़ाई है। इस तरह सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, व्यवहार के भी और निश्चय के भी। तो निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंगों में पहला अंग भी निशंकित अंग है। उसका स्वरूप कुंद कुंद भगवान क्या लिख रहे हैं, देखें गाथा नंबर 9 में। जो चतारी विपाई चिंददिते कम मोह बाध करे, सोड़ी संकोचेदा सम्मादिठी मुड़े दबो। जो कर्म बंध के कारण, मोह के कारण, बाधा के कारणों को नष्ट कर देता है। कर्मबंध के कारण मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय योग। तो जो कर्मबंध के कारणों को, मोह और बाधाओं को करने वाले चारों ही पायों को, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग को काट देता, नष्ट करता है, वह आत्मा शंका रहित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। वह आत्मा कैसा है? ये निशंकित सम्यक दृष्टि है। देखने की बात, इस पूरे में आत्मा मात्र की चर्चा है। मेरा आत्मा कैसा? मिथ्या, प्रवृत्ति, कषाय, योग, इन सब से दूर बिल्कुल। आत्मा आत्मा में लीन है। तो आत्मा में लीन जो आत्मा है वह निशंकित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित जी, इन चारों पायों को कैसे काटा जाता है? 4 पाए कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। अगर इनको नष्ट करना है तो क्या करें? परम समाधि में लीन हो जाएं, शुद्धोपयोग में आ जाएं। अगर शुद्धोपयोग में आ जाते हैं, मिथ्यात्व पहले ही समाप्त हो गया, अविरति पहले ही समाप्त हो गई, कषाय रूप परिणति यहाँ है नहीं, और बाधाएं सारी समाप्त हो गई, योग में भी बिल्कुल निश्चल परिणति है। तो जब जीव शुद्धोपयोग में आता है या परम समाधि में आता है, उस समय उसका सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन बन जाता है, और उसका ये निशंकित नाम का अंग होता है, और उसके द्वारा वह मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन चारों को नष्ट करता है। इसलिए नष्ट करने वाले कौन है? नष्ट करने वाली है परम समाधि। चारों पाई कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। वे मुनि महाराज जब आत्मा में आते हैं तो ये चारों अपने आप समाप्ति की ओर हो जाते हैं। पंडित जी, निशंकित अंग का व्यवहार नय से क्या स्वरूप है? अलग अलग आचार्यों ने, कवियों ने इसका स्वरूप अलग अलग प्रकार से लिखा है। जैसे 6 ढाला में दौलत राम जी ने जिन वच में शंका न, अर्थात भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, सर्वज्ञ ने जो कहा है यही सत्य है। अगर हम आचार्य समंतभद्र महाराज को लें, वो स्पष्ट बोलते हैं, इदमेवे दृश्यमेव तत्वं नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशयारुचि। अर्थात जो भगवान ने बताया है यह ऐसा ही है, अन्य रूप नहीं है, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। तत्वम न च अन्यो न च अन्यथा। इस प्रकार तलवार पर रखी हुई धार के समान मजबूत श्रद्धान होना, शंका रहित होना, इसका नाम है निशंकित अंग। पुरुषार्थ सिद्धिपाई में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कुछ और ही कहा है। वो कहते हैं
सकल मनेकांतात्मक मिदमुक्तम वस्तु जातुमखिलज्ञ ही किमु सत्यम असत्यम वा न जातु संकेति कर्तव्या। जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ कहा है, सकल मनेकांतात्मक विदमुक्तम वस्तुजात मखलज्ञ, सारे तत्वों का स्वरूप जो सर्वज्ञ देव ने कहा है, इसमें शंका नहीं होना, इसका नाम निशंकित अंग है। जब निश्चय से निशंकित अंग होता है तब अन्य पदार्थों को जानने की और शंका की जरूरत ही नहीं है। उस समय तो मात्र एक आत्म तत्व को जानना है, इसलिए उस समय शंका का प्रश्न ही नहीं उठता। और आचार्य कहते हैं ये वास्तव में परम समाधि के समय होने वाला जो निश्चय सम्यक दर्शन है, उसका ये निशंकित अंग है। अर्थात मात्र आत्मा को ही जाने देखे, अन्य की ओर जानने देखने का कोई प्रश्न नहीं है। और इसी कारण से जो बाधा करने वाले, कर्म बंद करने वाले चार पाए हैं, अपने आप समाप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। पंडित जी, क्या सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक आध अंग कम हो जाए तो क्या वह सम्यक दर्शन माना जाएगा? खुद सोचो, मान लो सम्यक दर्शन हुआ और निशंकित अंग नहीं हुआ, भगवान के वचनों में शंका रही, तो क्या वह सम्यक दर्शन कहलाएगा? सवाल ही नहीं है। रत्करण श्रावकाचार्य में तो स्पष्ट लिखा है, नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरन न्यूनो निहंति विश्व वेदनाम। उन्होंने लिखा है, सांप का जहर उतारने वाला मंत्र है, अगर उसमें से आप एक अक्षर 2 मात्राएं भूल गए हैं, क्या वह मंत्र कार्यकारी होगा? कभी नहीं होगा। उसी तरह सम्यक दर्शन के 8 अंग में अगर एक भी अंग नहीं है तो वह सम्यक दर्शन अपूर्ण है। शरीर के 8 मुख्य अंग माने जाते हैं। अब शरीर के 8 अंगों में से एक अंग ना हो तो क्या वह शरीर ठीक माना जाएगा? कभी भी नहीं माना जाएगा। इसी तरह 8 अंग वाला सम्यक दर्शन ही संसार से छुड़ाकर मुक्ति में ले जाने में कार्यकारी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र भी सच्चे नहीं होते। पंडित जी, इन चारों पायों को काटने की विधि क्या है? पहले आगम ज्ञान पूर्वक सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी बने, उसके बाद फिर सम्यक चारित्र मुनि अवस्था को धारण करें और उसके बाद फिर शुद्धोपयोग में आ जाएं। शुद्धोपयोग में आने से पूर्व ही मिथ्यात्व समाप्त हो चुका, अविरति समाप्त हो चुकी, कषाएं भी सारी क्षीण हो गई। अब बचा एक योग, तो जब निश्चल योग रूप प्रवृत्ति है तो योग भी क्षीण प्राय है। अगर निश्चय सम्यक दर्शन में आना है, उसके निशंकित अंग में आना है, क्या करना पड़ेगा? उस समय करना पड़ेगा प्रवृत्ति से हटके निवृत्ति में आना है, आत्म स्वरूप में रमण करना है। जब आत्म स्वरूप में रमण करेंगे तो निश्चय की अपेक्षा ये 8 जो अंग हैं, ये 8 अंग वहाँ पाए ही जाएंगे, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन में 8 अंग पाए ही जाते हैं। आज निश्चय सम्यक दर्शन का पहला अंग, निशंकित अंग हमने समझा, शेष अंगों को भी हम समझेंगे, लेकिन हम गृहस्थों के लिए तो उपयोगी व्यवहार सम्यक दर्शन और उसका अंग है। अतः हमें तो क्या करना? भगवान के वचनों में रंच मात्र शंका नहीं करके और सम्यक दृष्टि बनना है। आइए, जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन, धुले महाराष्ट्र। दाहीबेन कस्तूर चंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम बोरीवली, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधू श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवि जैन, सेक्टर 21, गुड़गांव, हरियाणा। श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन, यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आतिश, राजविला 22/A, गीतानगर, इंदौर, मध्य प्रदेश।
श्रीमती रविकांत जैन कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी दिल्ली। पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार, टोंक, राजस्थान। श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी कलकत्ता। श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता। टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर। बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।